हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, 11th क्लास के बच्चों के लिए आज बड़ा ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक है अपना आज का रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखो, पिछली जो बेहतरीन से बेहतरीन ऑनलाइन क्लास आपके पास में पहुंची थी, बहुत शानदार एमसीक्यू आपके लिए हमने प्रोवाइड करवाए थे और शानदार आपका आउटपुट रहा। जिस प्रकार से आपके व्यूज आ रहे हैं, जिस प्रकार से आपके कमेंट आ रहे हैं, लग रहा है ये क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, राजस्थान का एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके ऊपर 11th और 12th क्लास के साथ साथ में एमसीक्यू सीरीज के द्वारा आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है। तो देर किस बात की, जुड़िए फटाफट से अपने जाखड़ क्लासेज के साथ में। तो बच्चा, आज का जो पार्ट फर्स्ट है और पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। हार्मोन शब्द किसने दिया था? बेलिस ने दिया था, सेली नामक साइंटिस्ट ने दिया था, स्टार्लिंग ने दिया था, हैरिस ने दिया था। ऐसा कौन था जिसने हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किया था या हार्मोन शब्द दिया था? अब वही अपना सिस्टम रहेगा, 30 सेकंड का टाइम आपके पास में रहेगा सोचने के लिए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ से आपका शुरू होता है, 30 सेकंड का समय। फटाक फटाक से पहुँच जाइए करेक्ट ऑप्शन के पास में। बेलिस होगा, सेली होगा, स्टार्लिंग होगा, हैरिस होगा। उम्मीद करता हूं आप पहुंच गए होंगे अपने करेक्ट ऑप्शन के पास में। तो बच्चा ध्यान दें, यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टार्लिंग। स्टार्लिंग वह साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले हार्मोन शब्द दिया था। बढ़ते अगले मज़ेदार मसालेदार क्वेश्चन के साथ में। द्वितीयक संदेश वाहक होता है, सेकेंडरी मैसेंजर कौन होता है? देखो, जिसको दूत कहा जाता है, चक्रीय एएमपी जिसको सीएएमपी के नाम से जानते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, या फिर डीएनए डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चार ऑप्शन आपके सामने, 30 सेकंड का टाइम शुरू हुआ। आपको चूज करना है द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल 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 फटाक से पहुंच जाइए। बिल्कुल बच्चा पार्टी पहुंच गए होंगे आप। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन ए, यानी जो चक्रीय एएमपी है उसको ही कहा जाता है सेकेंडरी मैसेंजर, यानी द्वितीयक संदेशवाहक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है, यानी प्रकृति में सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया? थायरोक्सिन हार्मोन को खोजा गया, एड्रेनलिन को खोजा गया, सिक्रेटिन को खोजा गया, या फिर इंसुलिन को खोजा गया? बिल्कुल 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 पहुंच जाइए फटाक से अपने ऑप्शन के पास में। बिल्कुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इसका सही ऑप्शन अपने पास में क्या हो जाएगा? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन वह हार्मोन है जिसको सबसे पहले खोजा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। आपको चार ऑप्शन में चार ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं, आपको चूज करना है मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, यानी शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड को कहा जाता है, पिट्यूटरी को कहा जाता है, थाइमस को कहा जाता है, एड्रिनल को कहा जाता है। सर जी, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपने, ये तो बड़ा सिंपल है। मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। यानी कौन सी ग्लैंड होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। बच्चा पार्टी ध्यान रहे, पीयूष ग्रंथि के द्वारा लगभग 10 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, पहला भाग एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाता है, दूसरा भाग न्यूरो हाइपोफाइसिस कहलाता है, जिसको क्रमशः अग्रपाली और पशपाली के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही पालियां 10 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती हैं और वो हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन का नियंत्रण व नियमन करते हैं। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। कितना सारा कंटेंट आपको एक क्वेश्चन के साथ में मिल रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने पड़े होते हैं, उनमें एक ऑप्शन करेक्ट होता है, बाकी तीन ऑप्शन का भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाता है। देखो, बात करते पहला ही, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है, ट्रेकिया के दोनों ओर एक थैला होता है जिसके अंदर एक जोड़ी थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। यह थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा पार्टी, ये जो टी थायराइड हार्मोन जो होता है ना, थायराइड हार्मोन, ये ऐसे ही नहीं, इसको T3 T4 का सम्मिश्रण माना जाता है, इसलिए इसको थायराइड हार्मोन कहा जाता है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन से की। ऑप्शन से में आपको दिख रहा है थाइमस। थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा में पाई जाती है और थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है, जो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम करती है। अब बात करते हैं द ऑप्शन की। तो द ऑप्शन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं,
किडनी के ऊपर पाए जाने वाली ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को क्रोयाम्रोखी ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि को 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथि को 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन वाली ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी जब भय हो, उत्तेजना हो, काम हो, वासना हो, इस समय हमारी बॉडी को नियंत्रित करने का काम किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो बड़ा ही मजेदार कंटेंट रहा इस ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 ऑप्शन दिए गए उनका चारों का कर दिया हमने पोस्टमार्टम। तो बच्चा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित। देखो, न्यूरोहाइपोफाइसिस स्रावित करता है, वेसोप्रेसिन को स्रावित करता है और ऑक्सीटोसिन को स्रावित करता है, ऑक्सीटोसिन तथा प्रोलेक्टिन को स्रावित करता है, या फिर बच्चा पार्टी वेसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन को स्रावित करता है। देखो याद करो, पहला पार्ट हो गया पीयूष का एडिनोहाइपोफाइसिस, सेकंड पार्ट हो गया उसका न्यूरोहाइपोफाइसिस, और बच्चा न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम बोलते हैं पश्चपाली। क्या कहा जाता है? पश्चपाली। और पश्चपाली के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। मैंने इतनी देर एक्सप्लेनेशन किया तो उम्मीद करता हूं आप करेक्ट ऑप्शन के तक पहुंच गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में द, यानी जो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है वो वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करने का काम है करता है। बड़ी मजेदार मसालेदार क्लास है। बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पिट्यूटरी ग्रंथि दैट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, बट यानी एनी ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है? पिट्यूटरी का कंट्रोल करती है। देखो कौन सा है वो? एड्रिनल ग्रंथि हो सकती है, पीनियल ग्रंथि हो सकती है, हाइपोथैलेमस हो सकती है, या फिर इसके बाद में थायराइड ग्लैंड हो सकती है। तो इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कारक कहा जाता है, जिसको प्रधान केंद्र के नाम से जानते हैं जो बच्चा पार्टी, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिसको हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल तो यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? द हेडमास्टर ऑफ ग्लैंड्स, जिसको ग्रंथियों का क्या कहा जाता है? प्रधान अध्यापक कहा जाता है। पहुंच गए होंगे। हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस का। अब देखो चर्चा करते हैं, हाइपोथैलेमस खुद भी क्या काम करता है? 10 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, और वो 10 प्रकार के हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा 10 प्रकार के हार्मोन को स्रावित करने हेतु मोटिव करते हैं। इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण या प्रधान केंद्र किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं, हाइपोथैलेमस बॉडी के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है, भूख प्यास निद्रा आदि को कंट्रोल करने का काम करता है। 1000 बार एग्जाम में पूछा गया प्रतियोगिता परीक्षा में कि भूख तथा ताप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन या ग्रंथि कौन सी है? तो बच्चा याद रखना आपको हाइपोथैलेमस होता है। कौन होता है? हाइपोथैलेमस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अपना आज का 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? महाकायता व अग्राती कायता किस कारण होता है? देखो यहाँ पर आपको देखना है महाकायता अग्राती कायता जो है वो किस कारण से होता है। देखो क्या होता है महाकायता, क्या होता है अग्राती कायता। आपने देखा होगा एक्रोमेगेली एक डिजीज हो जाता है, वो किसके कारण से होता है? पिट्यूटरी के अतिस्राव के कारण से, पिट्यूटरी के अल्पस्राव के कारण से, और थायराइड के अल्पस्राव के कारण से, थायराइड के अतिस्राव के कारण से। देखो बच्चा याद रखना है आपको, ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसका हार्मोन होता है, पहले बात तो ये। तो इसके बाद इसका मतलब ये हुआ जो स और द जो ऑप्शन दिए गए वो तो बिल्कुल बिल्कुल क्या है यहाँ पर है? रॉन्ग है, गलत है बच्चा। यहाँ पर क्या होगा फिर? या तो हो सकता है पिट्यूटरी का अतिस्राव, या फिर हो सकता है पिट्यूटरी का अल्पस्राव। तो ध्यान रखना, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का यदि लेवल बढ़ जाए, क्या हो जाए? लेवल बढ़ जाए, तो महाकायता व अग्राती कायता, जिसको एक्रोमेगेली के नाम से जानते हैं, नामक डिजीज हो जाता है। तो ऑप्शन अपना जो ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायबिटीज इंसिपिडस रोग किस ग्रंथि के हार्मोन के अल्पस्राव से उत्पन्न होता है? बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन रहा। डायबिटीज इंसिपिडस रोग किस ग्रंथि के हार्मोन के अल्पस्राव से उत्पन्न होता है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 अपने पास में पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पेंक्रियाज ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें देखो कौन सा डिजीज हो जाता है? आपके सामने रखा हुआ है डायबिटीज इंसिपिडस रोग किस ग्रंथि के हार्मोन के अल्पस्राव के कारण से होता है? अब देखो पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पेंक्रियाज ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो पेंक्रियाज है ये अंग्रेजी वर्ड आपके सामने आया, पेंक्रियाज को अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। अब बच्चा जरूर पहुंच जाना करेक्ट ऑप्शन के पास में, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसके अल्पस्राव के कारण से क्या हो जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है।
अग्राशय ग्रंथि होगा, एड्रिनल ग्रंथि होगा, थायराइड ग्रंथि होगा, पीयूष ग्रंथि होगा। बिल्कुल पहुंच गए होंगे। वेरी सिंपल सी बात है कि अग्नाशय ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से? एक इंसुलिन हार्मोन होता है, एक ग्लूकागोन हार्मोन होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कायंत्रण की क्रिया किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है? देखो ऑप्शन अपने पास में आयोडीन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। पहले तो आपके सामने है कायंत्रण। तो बच्चा आपको ये समझना है कायंत्रण किसे कहते हैं। मेंढक की टेडपोल अवस्था का वयस्क में बदल जाना कायंत्रण कहलाता है। कोई जीव ऐसा है जो कैसी अवस्था में है, वो मतलब टेडपोल अवस्था के अंदर है, लार्वा अवस्था के अंदर है, यानी अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट है, और जब उसका डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाए तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? कायंत्रण। यानी किसी भी टेडपोल का या लार्वा का वयस्क में बदलना कायंत्रण कहलाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा ये क्रिया होती है। और हम जानते हैं थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में किसकी मात्रा को कंट्रोल करता है? आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है किसके कारण बीएमआर, फुल फॉर्म ऑफ बीएमआर तो बोलेंगे हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जिसको हिंदी में कह देंगे आधारीय उपापचयी दर या आधार उपापचयी दर, बढ़ जाती है। वो किसके कारण से? अनुकुंपी तंत्रिका तंत्र के कारण से, एड्रिनलिन के कारण से, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के कारण से, और थायरोक्सिन के कारण से। तो बीएमआर जो है वो बढ़ाने का काम किस हार्मोन का होता है? वही 30 सेकंड का टाइम है आपके पास में, बड़ा ही फेमस है, लगा लो इसके ऊपर 5 स्टार। 1 2 3 4 5 ये अपने पास में बड़ा ही फेमस क्वेश्चन रहा, 5 स्टार वाला आ गया। तो इसके लिए अब पहुंच गए होंगे आप। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना द थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो बीएमआर यानी बेस मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य कौन सी क्रिया से संबंधित है? रिप्रोडक्शन, प्रजनन से संबंधित है, या फिर इसके बाद में इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा से है, या इसके बाद में कैल्शियम बैलेंस यानी कैल्शियम संतुलन से है, या फिर ब्लड क्लॉट यानी रक्त स्कंदन से है। यानी थाइमस ग्रंथि कौन सा काम करती है? तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन था उसके अंदर इसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन किया गया था बच्चा। थाइमस ग्रंथि जो होती है वक्ष गुहा में पाई जाती है, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करती है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। बड़ा ही शानदार एक्सप्लेनेशन रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मेलेनोटोनिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? यानी मेलेनोटोनिन जो हार्मोन होता है एड्रिनल के द्वारा, पीयूष के द्वारा, पीनियल के द्वारा, थाइमस के द्वारा स्रावित होता है। तो बच्चा वेरी सिंपल सा है, किसके द्वारा स्रावित होगा? पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 3F4S वाली ग्रंथि है एड्रिनल, थायराइड, जनद ग्रंथियां, या फिर पेंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथियां। तो हम पढ़ चुके हैं 3F ग्लैंड, 4S ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। अब देखो बड़ा ही खतरनाक आपके दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक ANF हार्मोन का स्राव होता है हृदय के द्वारा, वृक्क के द्वारा, अमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक जो होता है ANF हार्मोन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल 30 सेकंड का समय आपके पास में रहा। ये बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने है, पहुंच जाइए फटाक से। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बच्चा पार्टी ध्यान रहे, ये जो हृदय है, हार्ट के द्वारा क्या होता है? एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज किया जाता है और जिसका नाम रहता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक, जो क्या काम करता है? बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है सर्टोली कोशिका के द्वारा, अंतराली या लेडिंग कोशिका के द्वारा। ए व ब दोनों करेक्ट हैं, ए व ब दोनों ही इनकरेक्ट हैं, यानी ए व ब दो सही हैं या फिर दोनों ही सही नहीं है। पहुंच जाइए। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? पुरुष हार्मोन के नाम से जिसको जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्टोली कोशिका, या फिर अंतराली या लीडिंग कोशिका, या फिर अपना स ऑप्शन कहता है ए व ब दोनों, द कहता है दोनों ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, जो टेस्टिस है, वृषण है, वृषण की अंतराली कोशिका के अंदर, वृषण की अंतराली कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार की, देखो वृषण के अंदर अंतराली कोशिका लीडिंग कोशिका पाई जाती है जिसके द्वारा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है ओवेरी यानी अंडाशय के द्वारा,
कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, यकृत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कौन करता है? आपके पास में 4 ऑप्शन पड़े, पहुंच जाइए फटाक से करेक्ट ऑप्शन के पास में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो बच्चा पार्टी ध्यान रहे, ओवुलेशन की मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, जैसे ही अंडोत्सर्ग होगा तो उसके बाद में बचा हुआ जो ग्राफिन पुट्टिका होता है, वो ग्राफिन पुट्टिका एक पीले पिंड में बदल जाता है, जिसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा ही किस हार्मोन का स्राव किया जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जिसको कहते हैं, LH हार्मोन तो फुल फॉर्म हो जाएगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों मिलाकर आपातकालीन हार्मोन होते हैं। देखो ध्यान देना, आपातकालीन हार्मोन होते हैं, न्यूरो हार्मोन होते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, एंटी स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। यानी जो आपके सामने पड़े हैं FSH हार्मोन और LH हार्मोन, इन दोनों को एक साथ मैं बोलूं तो क्या नाम दे दूं मैं इनको? आपातकालीन दे दूं, न्यूरो हार्मोन, या फिर गोनेडोट्रोपिक या एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ये दोनों ही हार्मोन जो होते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मूत्र विरोधी हार्मोन है STH, ADH, FSH, HGH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े, पहुंच जाइए फटाक से करेक्ट हार्मोन के पास में। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर रहा अपना, मूत्र विरोधी हार्मोन किसको कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, ADH, और ADH की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वेसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है हार्मोन क्या है? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, जो अपना टॉपिक रहा हार्मोन, और अगला पूछ रहा है हार्मोन होता क्या रियली? तो आपको जाना, देखो ऑप्शन पहला कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्पाद जिन्हें प्राय रुधिर में मुक्त कर दिया जाता है। यानी किस में रिलीज कर देंगे? डायरेक्ट किस में? ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा, या फिर बही ग्रंथियों के उत्पाद होते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन कहता है आहार नाल की भित्ति से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ, और चौथा कहता है कि हार्मोन जो होते हैं वो अकार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े, फटाक फटाक से पहुंच जाइए, हार्मोन क्या होता है? बिल्कुल 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 जल्दी, 30 सेकंड का समय आपके पास में। बड़े ही आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन मैंने रखे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्पाद जिन्हें प्राय रुधिर में मुक्त किया जाता है, बही ग्रंथियों के उत्पाद, बही ग्रंथि का मतलब बच्चा यहाँ याद रखना, इसको हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हम जानते हैं ग्लैंड के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट कहता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड कहता है एंडोक्राइन, और थर्ड कहता है अपने पास में मिक्स टाइप ग्लैंड। तो याद रखना, मैं पहुंच जाता हूं ऑप्शन के पास में, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में ए। और ए क्या कहता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्पाद जिन्हें प्राय रुधिर में मुक्त किया जाता है। अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और फिर से क्वेश्चन आता है हार्मोन होता है, वास्तव में ये जो हार्मोन है ये है क्या चीज? देखो सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होता है, सरलता से विसरणशील वाला होता है, नॉन एंटीजेनिक होता है, या फिर उपरोक्त सभी। अब देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला सूक्ष्म मात्रा में रिलीज होगा, सरलता से विसरण करने वाला होगा, नॉन एंटीजेनिक होगा, या फिर ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। बिल्कुल 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 पहुंच जाइए। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये जो हार्मोन होते हैं ये तीनों ही प्रकृति के गुण धर्म वाले होते हैं। तो यहाँ पर द ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होगा, सरलता से विसरण करने वाला होगा, नॉन एंटीजेनिक होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अपना जो ये जो टॉपिक था इसका पहला पार्ट अपना खत्म हुआ, जिसके अंदर 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए थे। वेट कीजिए अगली क्लास का, और मिलते हैं और एक धमाकेदार क्लास के साथ में। और इस चैप्टर का आएगा सेकंड पार्ट, जिसके अंदर बहुत ही शानदार मसालेदार मज़ेदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तब तक क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में करवाइए भी, और फटाक फटाक से जुड़ जाइए अगली क्लास के लिए। और हाँ, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सभी का एक बार फिर से इस चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है डियर स्टूडेंट। धन्यवाद।